बना हुआ है। खैर राजेश सर, क्या हाल चाल, मूड कैसा? गुड आफ्टरनून सर। मूड अच्छा है। 52 वीक हाई पे निफ्टी है। हाँ। आप ग्रीन प्लेट दिखा रहे थे, मैं देख रहा था। मैं शर्ट भी ग्रीन ही पहन के आया हूँ, तो मैच कर रहा है मार्केट के साथ। और जब मार्केट अच्छा हो तो मूड सबका ही अच्छा रहता है। सही है, मार्केट अच्छा रहता है सबका मूड सुधर जाता है। राजेश सर की ग्रीन, जब आप पिंक पहन के आते हो तो बाजार क्या कर रहा होता है? आज पिंक नहीं पहन के आए आप सास बहू के लिए? तो फिर मैं आपकी जो बैकग्राउंड पैलेट है उसके साथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अच्छा, राजेश सर आए, एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्क्रीन पर लाइएगा। राजेश सर के साथ 12:30 शो का लास्ट इंटरेक्शन लास्ट वीक था। अरे आज का नहीं यार, थोड़ा सा लंबा तो उठाओ, हफ्ते भर का तो उठाओ कम से कम डायरेक्टर साहब। मेरे ख्याल से 2 पिक्स नहीं थी राजेश सर से, उनमें से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी। उस दिन चलना शुरू हुआ, अगले दिन भी बढ़िया मूव मंडे को देखने को मिले थे। ये देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र एकदम से अच्छा स्पाइक आता हुआ अच्छा रहा। ये लॉन्ग टर्म पिक थी, खैर उनकी, ऐसी याद आया मुझे। खैर सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। हैदराबाद, पुणे, दिल्ली और दिल्ली जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आना शुरू होंगे। हैदराबाद से स्नेहा जावर मैम जुड़ती हुई। स्नेहा मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड कब से स्टॉक आफ्टरनून। मार्केट में हो स्नेहा जी? स्नेहा मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ। कब से स्टॉक मार्केट में आप, कितना टाइम हो गया? सॉरी। कब से शेयर बाजार में हो आप, कितना टाइम हो गया आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग साल इन्वेस्टमेंट साल करते हुए? 3 साल से हूँ मैं। 3। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो, खुद ही चुनते हो आप? लॉन्ग टर्म के लिए। परफेक्ट, अच्छा ठीक है। स्नेहा मैम, पहला सवाल कौन सा है? HBL इंजीनियरिंग। 1000 स्टॉक 850 पे खरीदे हुए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए। आइडिया कहां से आया था स्नेहा मैम एचबीएल खरीदने का? खुद ही की स्टडी थी क्या? हाँ, थोड़ी बहुत स्टडी भी की थी मैंने। हाँ। एंड थोड़ा मालूम पड़ा था मार्केट से। ओके, कहीं से आइडिया आया, जो भी है कमाई हो रही है, 70-80 रुपए ऊपर है इनकी खरीद से। पूछूं क्या ये सही स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं ऐसा पूछूं? हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था। शुड आई वेट फॉर 1 ईयर या फिर आई शुड बाय सेल इट? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ठीक है। राजेश सर, सवाल सुन लिया आपने, क्या कर रहे हैं स्नेहा मैम? आशीष जी, पहले तो नमस्कार आपको, और पैनल में जो भी मित्रगण है सबको नमस्कार, महिला मित्रों को। अब जहां तक एचबीएल इंजीनियरिंग की बात है, बहुत शानदार कंपनी है। कई तरीकों की बैटरीज बनाती है जो कि डिफेंस में, रेलवेज में, एविएशन में कामकाज में आती है। पिछली तिमाही के नतीजे बहुत बहुत शानदार आए थे। 343% के आसपास का बॉटम लाइन में जंप था, 134% के आसपास टॉप लाइन में जंप थी। नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको कवर ट्रेन के लिए मिले हैं। डेट बहुत ही लो है, लेकिन इस वक्त वैल्यूएशन थोड़े ऑप्टिमम लेवल पे है। तो मैं इनको ये कहूंगा कि आधा बेच लें, तो उनसे क्या होगा, इनकी एवरेज और भी कम हो जाएगी। और वेट करें, फिर करेक्शन होगा तो दोबारा ऐड कर लेंगे। तो इस वक्त पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की इन्हें सलाह रहेगी। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, कंपनी अच्छी है, इस समय के वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच नजर आते हैं। तो 1000 है मेरे पास, ऐसा करूं 500 बेच दूं, है ना? जी बिल्कुल, 500 बेच लें, 500 रहने। बस परफेक्ट। और स्नेहा मैम, वैल्यूएशन रिच है, गिरेगी तो आप ऐड कर लेना। अभी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, बढ़िया, ये स्ट्रेटेजी रखेंगे। पुणे से उषा सोनी मैम जुड़ती हुई। उषा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून उषा मैम, सवाल पूछो मैम। सर मेरे पास टाटा टेक के शेयर्स है। मेरा बाइंग रेंज है 1093। शुड आई होल्ड इट और इसमें सिप करना चाहिए? और ये टाटा टेक आपकी खुद की सेल्फ स्टडी थी? जी। ठीक है, अच्छी कंपनी है राजेश सर, लेकिन थोड़ा सा हम सबको डिसअपॉइंट कर रही है, इसकी चाल डिसअपॉइंट कर रही है। पोस्ट लिस्टिंग से मामला, अब वो लिस्टिंग ऊपर हो गई, उसके बाद ठंडा है, जो भी हो, चल के तो दे ही नहीं रहा है। टाटा टेक करूं क्या? और मेरी खरीद काफी ऊपर की है अभी तो इस भाव के हिसाब से। आपने सही कहा आशीष जी, अच्छी कंपनी करके कुछ नहीं दिया, लिस्टिंग के बाद से ठंडी पड़ी हुई है। कई बार बाजार में कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, लेकिन अगर कहा जाए कंपनी के लिहाज से तो बहुत शानदार कंपनी है। प्योर प्ले इंजीनियरिंग फर्म है,
जो कि ऑटो वगैरह में ज्यादा फोकस किया हुआ है। कई नए ओईएम्स के साथ इन्होंने टाइप किया है, जहाँ पहले सिर्फ टाटा पे डिपेंडेंट थे, अब नए ओईएम्स के साथ जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। मैं समझता हूँ इन वैल्यूएशन पे अगर कोई की लंबी अवधि का नजरिया हो तो थोड़ा ऐड करना बनता है। तो अगर ये नहीं भी ऐड करना चाहती हैं तो जो इनके पास है उसमें बने रहें। ओके, टाटा टेक, ये व्यू। राजेश सर, ये खांसी क्यों हुई? कोलकाता में ठंडी है या कोई और कारण है? नहीं, कुछ मौसम चेंज हो रहा है सर। माने कभी ठंड कभी गर्म, माने कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, मार्केट की तरह ऊपर नीचे चल रहा है। दिल्ली से प्रिया शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ती हुई। प्रिया मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रिया मैम, सवाल पूछें। प्रिया जी। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मैंने चंबल फर्टिलाइजर बाय करे थे मई में 700 शेयर 705 पे। हेलो। यस मैम, और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है प्रिया मैम? हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और ये आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो? अपने खुद के कॉल लेते हो या ब्रोकर गाइड कर रहा होता है? नहीं, मतलब ब्रोकर्स भी बता देते हैं और खुद भी डिसाइड करते हैं। राजेश सर, चंबल फर्टिलाइजर प्रिया जी ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, 250 रुपये नीचे चल रहा है मेरी खरीद से। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कंपनी अच्छी है, इनके ऊंचे की खरीद हो गई है। 3 बड़े यूरिया के प्लांट हैं इनके राजस्थान में, और एनुअल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 3.4 मिलियन टन के आसपास की है। और भारत का मार्केट शेयर फर्टिलाइजर का इनके पास 13 से 15% का आता है। तो लार्ज कैपेसिटी, अच्छा मार्केट शेयर, बॉटम लाइन में बढ़त थी इस बार भी। थोड़े मार्जिन्स में गिरावट आई थी, कारण कि कई रॉ मटेरियल वगैरह के प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन जिस तरीके के मानसून वगैरह हुए हैं और आने वाले दिनों में सरकार का जो रूरल फोकस है, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी बढ़त होगी। 700 का तो नहीं कह सकता, बट 15 से 20% की बढ़त हमें आने वाले साल भर में दिखती है। तो इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करें, बने रहें। ऐड वैड नहीं करना है ना स्टॉक में फालतू? नहीं, अभी इस वक्त ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर फर्टिलाइजर स्पेस में ही ऐड करना हो तो मैं समझता हूँ कि दीपक फर्टिलाइजर बेहतर पड़ रहे हैं। ओके, और वो फर्टिलाइजर और केमिकल दोनों का बढ़िया सा प्ले बन जाता है। खैर ठीक है, होल्ड करेंगे प्रिया मैम आपके स्टॉक को। दिल्ली से ही अल्पना जी भी जुड़ती हुई, वो भी फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। अल्पना मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी मैम। सर, मेरा HCL टेक मैंने लिया था 15 शेयर है मेरे पास, और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है। ये काफ़ी नीचे गया, अब ऊपर गया है, तो मुझे इसको निकालना है। मैं किस लेवल पे निकालूंगी? 15 पे 15 शेयर लिए। अच्छा, 16 पे लेते तो 16 लेते, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ये कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस। राजेश सर, अब इंतजार करा, प्रॉफिट चल रहा है, कब काटना है? अच्छा अल्पना मैम, एक बात बताओ, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं ना? सर, रिक्वायरमेंट है तभी निकालना है। तो फिर रिक्वायरमेंट है तो आज ही निकालो, कल किसने देखा है? लेकिन HCL टेक, राजेश सर, सही लेवल्स आपके अभी, और IT थोड़ा सा मूड में लौट रहा है। थोड़ा रुक जाऊं कि राजेश सर, या निकाल दूं? रिक्वायरमेंट इमीडिएट है। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले कंपनी की बात करें तो बहुत शानदार कंपनी है। इतने खराब माहौल में भी इस बार अगर आप देखो तो 29 नए क्लाइंट जोड़े, गाइडेंस 3 से 5% का किया, मार्जिन गाइडेंस 17 से 18% का। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस कंपनी में, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बेचने का तो सीन नहीं है, लेकिन चूंकि इनके पास पैसे की अभी रिक्वायरमेंट है तो इन्हें तो मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के नजरिया ना रखें। आप अभी मुनाफे पे हैं, निकल जाएं, क्योंकि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट में है। लेकिन जो दूसरे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए यही राय रहेगी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ओके, स्नेहा मैम, अगला सवाल। Amarraj Batteries 200 shares for long term. Should I buy or should I sell or should I wait? थोड़ा ऊपर की खरीद हो गई, कन्विक्शन डगमगा रहा है। अच्छी कंपनी थी राजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए ली थी, लेकिन 600 रुपये नीचे है। अब क्या करूं? भाव गड़बड़ा गया।
अगर आपके फंड अलाउ करते हो तो ऐड करें। अच्छा ओईएम प्लेयर है, प्राइस अभी ऑटो कंपनीज के इनके साथ टाई अप है, रिप्लेसमेंट मार्केट अच्छा चल रहा है। अब लिथियम आयन बैटरीज में भी जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने गीगा फैक्ट्री तेलंगाना में डाली है। दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के न केवल ट्रेडिशनल बैटरीज बल्कि ईवी वगैरह की भी जो बैटरीज बना रही है उनको देखते हुए अपसाइड बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो फिर एक काम करूं, HBL इंजीनियरिंग में आपने कहा 500 बुक कर लो, जब गिरेगा तब ऐड कर लो, तो उस बीच इसमें एवरेज आउट कर लो, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल यही ये एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है आपके लिए। स्नेहा मैम, इसमें ऐड करने का मन बनाइए। अच्छी कंपनी है, बस अपनी भाव गड़बड़ा गए, तो अच्छी कंपनी में गिरावट में ऐड कर लेना कोई अच्छा ही कॉल होगा। अच्छा, उषा मैम का तो एक ही सवाल था। उषा मैम, अगला कोई सवाल है क्या? जी सर, मुझे आइडिया फोर्स के बारे में पूछना था। मेरा बाइंग रेंज 763 है। शुड आई होल्ड इट और उसमें सिप करना चाहिए, ऐड करना चाहिए? व्हाट इज योर व्यू? 763 पे आइडिया फोर्ज, राइट सर। अब वो आई थी तो कि अपने सेक्टर का लीडर है और ये है वो है, पर ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा नहीं लिस्टिंग जर्नी का। ये आइडिया फोर्ज वो स्टॉक है जो ऐड करना है? और बिल्कुल नहीं, मैं इस वक्त ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि पिछले दिनों कुछ अच्छी न्यूज भी आई थी जिसके बाद ये चला, 2-3 दिन पहले की बात है। लेकिन आज की डेट में मैं नया एडिशन इसमें करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, जो है उसमें बनी रहे, 550 के आसपास आए तो वहां पे निकलने की कोशिश करें। वो नुकसान तो होगा बट नुकसान मिनिमाइज करना पड़ेगा। इस वक्त नई एडिशन की कोई सलाह नहीं रही। ओके, नया एडिशन नहीं करेंगे इसमें मैम, आइडिया फोर्ज में। अल्पना मैम, अगला सवाल HCL टेक के बाद। सर सम्मान कैप है मेरे पास 185 में 100 शेयर, जिसका क्या करना है? इसको शॉर्ट टर्म में रखिए क्योंकि अभी कुछ टाइम बढ़ा है, बट कंपनी में तो फंडामेंटल कुछ खास नहीं है। तो फिर क्यों लिया था आपने? सर का अभी जिस टाइम लिया था उसमें चल रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कंपनी एक्चुअली चेंज कर है ना, उन्होंने नाम चेंज किया, तो मुझे लगा शायद इसमें ग्रोथ होगा, क्योंकि ये पूरा अपना फंडामेंटली चेंज कर रहे हैं। बट अभी उस तरह का मजा मुझे नहीं लगा कि अभी बिल्कुल। हाँ राइट सर, नाम चेंज करने से, अच्छा नाम चेंज कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके करें। और मुझे श्योर नहीं है कि सम्मान कैपिटल जब नाम रखा था तो किसी से कंसल्ट करा था नहीं करा था। खैर, ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है अभी तो, क्योंकि पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड के कंसर्न्स तो अभी भी सामने आ ही रह के। सम्मान कैपिटल में कोई रिटेल इन्वेस्टर जो ऊपर के स्तरों पे फंसा हुआ है, जैसे कि अल्पना मैम, क्या करें? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, 66,000 करोड़ की AUM है और कुछ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स को इन्होंने 139 पे भी प्लेस किया है। LIC, ब्लैक रॉक बड़े इन्वेस्टर्स है, नो डाउट ऑन दैट। लेकिन दिक्कत ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बेहतर ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध है, फिर वो चाहे कैनफिन होम्स हो या LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, तो वहां क्यों ना पैसे डाले जाए। और जब इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही है, कल भी हमने देखे कितने न्यूज फ्लोज चल रहे थे, तो ऐसे हालात में मैं बेटर अवॉइड करना ही चाहूंगा। तो उछाल में निकलने की सलाह रहेगी, आपको हाउसिंग फाइनेंस में रहना है, दूसरी कंपनी में जाए। और आपने खुद कहा कि जब फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको खरीदना नहीं चाहिए था, भले वो चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। सम्मान कैपिटल, ये व्यू आता हुआ राजेश सर का। इस नोट पर भाई स्नेहा जी, उषा जी, अल्पना जी, प्रिया मैम, सबका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। राजेश सर को अभी रोकते हैं। एक पिक पिछले हफ्ते ली थी, इस हफ्ते का कोटा तो अभी बचा हुआ है। राजेश सर ब्रेक के उस पार इस बार की SBS स्टॉक पिक। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ये है TVA टीम।
और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Well, that's the holiday over. When you fly Emirates, your holiday isn't over until your flight is over. अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैम्प देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। Well, that's the holiday over. When you fly Emirates, your holiday isn't over until your flight is over. राजीव भाई, SBS स्टॉक पिक वो स्टिंग प्ले आउट करिए भाई। राजेश सर, आज का बढ़िया फंडामेंटल आइडिया कौन सा? आशीष जी, ऐसा है कि हम लोग कैपिटल मार्केट थीम पे बहुत बुलिश हैं और मैंने भी ऐसी कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो इस वक्त मैं CDSL के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि वो भी एक कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक ही कहा जा सकता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो अक्टूबर 2025 तक करीब 21 करोड़ डीमैट अकाउंट भारत में थे, और जिसमें दो ही प्लेयर हैं, CDSL और NSDL। और CDSL के पास करीब 80% का मार्केट शेयर है। 1% रेवेन्यू इनका मार्केट लिंक जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कैश डिलीवरी, लिस्टिंग, KYC वगैरह से आता है। बाकी एन्युटी बेस्ड है, जैसे इशूअर चार्जेस, कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह का। नंबर्स अच्छे आए थे, पिछले क्वार्टर्स में थोड़े दबाव में थे, लेकिन मेरे हिसाब से कि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा सुधार होगा, क्योंकि एक तो मार्केट का मूड माहौल अच्छा है। दूसरे, अगर आप देखो
तो आज भी इक्विटी का कल्चर उतना बढ़ा नहीं है और बहुत स्कोप बचा है ग्रोथ के लिए। एसआईपी लगातार बढ़ती जा रही है, तो सारी चीजें इनके फेवर में है। आने वाले दिनों में बहुत जल्दबाजी में मैं कहूंगा LIC के साथ इंटीग्रेशन होने वाला है, जो कि इनके अकाउंट एडिशंस और बढ़ जाएंगे। तो आज की डेट में आप देखो अकाउंट एडिशंस अच्छे हो रहे हैं। अनलिस्टेड कंपनीज जो लिस्ट हो रही है उनका भी अच्छा वो हो रहा है। KYC की एक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। यहाँ से हमें अच्छा अपसाइड दिखता है। साल भर का नजरिया है 1900 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। परफेक्ट। BSE की धमाकेदार सफलता के बाद एक और कैपिटल मार्केट से जुड़ी स्टोरी आपकी स्क्रीन पर, वो है CDSL राजेश अग्रवाल साहब के रडार पे। मूवीज, OTT प्लेटफॉर्म्स, इन सब की चर्चा आज नहीं, कल राजेश जी से कमाई का अड्डा में जब मुलाकात कर रहा हूंगा तब उसकी बातचीत। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने की। यानी कल आपको मैं आपके साथ हूँ।